हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक थ्योरम सीखे थे। उसमें क्या बोला था? ऑफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल शो दैट द वन व्हिच इज लार्जर इज नियरर टू द सेंटर। इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ कर लिए थे। आज हम लोग उसी थ्योरम का कॉन्वर्स देखेंगे। कॉन्वर्स में क्या है, क्या बोल रहा है, देखो। ऑफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल शो दैट द वन व्हिच इज नियरर टू द सेंटर इज लॉन्गर। दोनों का स्टेटमेंट पढ़ो। क्या बोल रहे हैं? पहले वाला बोला था कि जो लॉन्गर है वो सेंटर के नियरर होगा, इसको प्रूफ करना है। अभी बोल रहा है जो नियरर है वो लॉन्गर है, इसको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसी जो पहला वाला थ्योरम हम लोग जैसे प्रूफ किए थे, उसी का पैटर्न में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या बोला है, देखो। मानो कि ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है। एक कॉर्ड है, ये दूसरा कॉर्ड है। अब बोल रहा है देखो, ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड इस सेंटर के नियरर है। ठीक है, नियरर कैसे प्रूफ कर रहे हैं हम लोग? जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, और जो परपेंडिकुलर का लेंथ होगा, जो छोटा है वो नियरर है। ठीक है, तो इसको, ये लॉन्गर है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, चलो देखते हैं एक बार। तो वेट करो, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आई होप सब लोग देख पा रहे हो। चलो इसको देखते हैं कैसे प्रूफ। के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग जेन्युइनली करते हैं, हमेशा करते रहते हैं। एक पहले सर्किल ड्रॉ। ठीक है, अब क्या करना है, सर्किल का दो कॉर्ड बनाना है। और तुम लोग क्या करो, क्या बनाओ, एक कट क्या करो, लंबा बनाओ। ठीक है, अब क्या करना है, अब दो परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दो भाई। काम करते हैं, और फिर जो कॉर्ड है ना, उसका एंगल करके बना। अब क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब थोड़ा इसको हम भी दे दें। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया है, हम लोग पहले लिखना चालू करते हैं। फिर सर्किल का नाम हम लोग जैसे देते हैं वैसे ही दे रहे हैं। कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल को पेंडिकुलर टू सी डी इज देन। ठीक है, देख पा रहे हो ना सब लोग? ठीक है, क्या प्रूफ करना है? टू
क्या प्रूफ करना है? देखो, प्रूफ करना है ए बी देन सी डी। चलो प्रूफ करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखो, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी है, सिंस ओ ई परपेंडिकुलर टू एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल मतलब कि ए ई इज इक्वल टू ई बी, मतलब ई इज द मिड पॉइंट। सिंस तो एंड इफ आर पॉइंट ऑफ सी डी रिस्पेक्टिवली। सही बात, होना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, समझ ही गए होगे। जॉइन ए, जॉइन करो। अब देखो, ये भाई साहब, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस। अब ये दोनों इक्वल भी है ना? तो देखो, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, ओ ए ई। ट्रायंगल, तो ट्रायंगल क्या है, ओ सी। लोग उल्टा भी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। तो ये वाला इधर से ज्वाइन करके इधर से भी ले सकते हो। ठीक है, ओ सी। हाइपोटेनस क्या है, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। इक्वेशन वन नाम दे दो। सही बात। ठीक है, एंड स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, ये भी सही है, कोई डाउट नहीं है। नाउ फ्रॉम on OA is equal to OC, so that OA square is equal to square। ये सही है। सिंस A इक्वल टू OC इक्वल टू, सही बात। एंड OE इज देन OF।
किया है। तो कोई स्क्वायर लेस देन स्क्वायर किया हुआ है ना हम लोग को। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, बट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, बट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या बोला है, तो को ये पता है ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बट स्क्वायर लेस देन एफ स्क्वायर। तो क्या होना है, ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन एफ स्क्वायर। ठीक है, ये तो लास्ट क्लास में भी हम लोग समझे थे क्या क्यों होना है इस। ठीक है, इफ ग्रेटर देन सी एफ और हाफ ऑफ ए ग्रेटर देन हाफ ऑफ ओ। ठीक है, आया समझ में, कोई डाउट है, पूरा एक बार देख लो क्या बोला है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, अभी इसके बाद भी बहुत सारा थ्योरम बाकी है, पर ये एक मेजर पार्ट कंप्लीट हुआ ये थ्योरम 12 के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम के बेस करके जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसको हम लोग कुछ कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद उसके बाद हम लोग कुछ मेजर प्रॉब्लम, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग ये थ्योरम प्रूफ करने में चले जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, तो चलो तो देखते हैं। तो देखो, ये कुछ प्रॉब्लम में जो का जो बुक है हरीश अग्रवाल उससे मैं कॉपी किया हूँ, और इसको क्या हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे पहले हम लोग करते थे ऐसे ही करेंगे कि मैं तुम लोग को प्रोसीड्यूर दिखा दूंगा, तुम लोग खुद से सॉल्व करना। ठीक है, ताकि क्या होगा, तुम लोगों को आइडिया बना रहे कैसे क्या करना है ना करना। तो देखो पहला प्रॉब्लम क्या बोला है, ए chord of length 16 centimeter is drawn in a circle of radius 10 centimeter. Find the distance of the chord from the center of the circle. क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं पहले एक सर्किल बना, देखो ये हो गया एक सर्किल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या करते हैं, इसका सेंटर को मान लो कि ये कुछ इधर का सेंटर होगा। ठीक है, अब बोला इसका कॉर्ड है 16 सेंटीमीटर, तो एक कॉर्ड भी बना देते हैं। हो सकता है कि मान लेते हैं कि ये कॉर्ड है इसका। अब इसका रेडियस बोला है 10 सेंटीमीटर, हम लोगों को बोला है इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए। डिस्टेंस मेजर कैसे करना है, ये वाला है इसका डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है। कैसे करेंगे, ये तो बहुत आसान है ना। देखो ये है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ये टोटल जो लेंथ है मेरा ये है 60, तो ये जो है ये कितना होगा, ये 8 सेंटीमीटर ही होगा ना। अगर ये 8 है ये 10 है तो ये कितना होगा, देखो अप्रोक्सीमेटली हम लोग तो बोल ही सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर है, पर हम लोग क्या करेंगे इसको ऐसे करने की कोशिश करेंगे, इसको रेडियस को मान लेते हैं कि वो है ये भी कॉर्ड है। जब एग्जाम में करना है ऐसे ही करना। ठीक है, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस, ये बात। अब ए का लेंथ है 8, 8 स्क्वायर प्लस, ये वैल्यू कितना है, ये कितना है, ये कितना होगा, ए का मतलब कितना हो गया, क्या कोई का लेंथ कितना हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही प्रूव करना है, ऐसे ही एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पर क्या है ना, एग्जाम में मानो कि तुम लोग को बहुत टाइम पे शॉर्ट शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी देता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए इतना लिखने का जरूरत नहीं है, तुम लोग इसको राफ में भी कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलो देखते हैं। ये है मेरा प्रॉब्लम, थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अभी देखो इसको कैसे प्रूव करोगे, के लिए हम लोग ना देख सकते, क्या बोला है, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो लेंथ है ना, तो तुम लोगों को ऐसा नहीं है कि तुम लोग को एकदम ठीक ही करना है, फिर भी मैं ऐसे अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही बना रहा हूँ, पर कोई मैंडेटरी नहीं है। ये मेरा हो गया सर्किल, सही बात। रेडियस 5 सेंटीमीटर, दो पैरेलल कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब देखो, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। अब क्या करना है देखो, देखो दो पैरेलल कॉर्ड बोला है, तो पैरेलल कॉर्ड कैसा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है भाई, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक। तो चलो पहले हम लोग सेम साइड वाला सॉल्व करें। ठीक है, अब इन दोनों का डिस्टेंस क्या करोगे, परपेंडिकुलर कर दो, ड्रॉप फाइंड करो। क्या करो, इसका अच्छे से कुछ नाम दे दो। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है ए। ठीक है, अभी कैसे करोगे, देखो ये कितना है, ये जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब ये कॉर्ड का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर ऑब्वियसली कौन सा होगा, ये वाला जो ए बी है, ए बी इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, है ना। तो ओ इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो तो, देखो तो 3 आ रहा है कि नहीं, करके देखना। ठीक है, सही बात। अब नेक्स्ट देखो, सी डी का लेंथ कितना होगा, 6, तो एफ का लेंथ कितना होगा, तो ओ एफ का लेंथ कितना होगा, देखो तो करके, 4 आ रहा है कि नहीं। तो अभी एफ ई का लेंथ कितना होगा, ये जो बीच वाला गैप, ये टोटल है मेरा 4 सेंटीमीटर। अब ये जो बीच में पोर्शन है, इसका लेंथ है मेरा 3 सेंटीमीटर, कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, सही बात। ठीक है, अब देखो तो, इसको ही अगर हम लोग उल्टा साइड में कर देते हैं, ये जो कॉर्ड है, ये जो ए बी लेंथ है, तो क्या करते हैं, इस ए बी लेंथ को साइड में डाल देते हैं।
अब ये OE जो है तो मिटा दो, OE के रहने देते हैं, AB को मिटा दो। ठीक, ये मेरा है सर। अब देखो सेम चीज है और कुछ नहीं है। OA इधर भी 5 है, OE का लेंथ इधर भी, इधर भी AE का लेंथ कितना होगा 4, तो इधर का लेंथ, OE का लेंथ इधर भी 3 है। अब देखो इधर से इतना डिस्टेंस मेरा है 4, इधर से इतना डिस्टेंस है मेरा 3, तो दोनों का सम कितना होगा? ठीक है, तो आंसर में क्या आ रहा है मेरा? जब सेम साइड पे है तब मेरा डिस्टेंस हो रहा है 1 सेंटीमीटर, ऑपोजिट साइड में है तो है 7 सेंटीमीटर। सही बात, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम। अभी देखो अभी क्या बोला है, the given figure diameter CD of the circle with center O is perpendicular to the chord AB। ये डायमीटर है, कॉर्ड है, परपेंडिकुलर में है। AB का लेंथ बोला है 12 सेंटीमीटर, AB का लेंथ बोला है 12 सेंटीमीटर, E का लेंथ बोला है 3 सेंटीमीटर, मतलब ये। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, हम लोग को ये रेडियस निकाल। ठीक है, अब देखो AB का लेंथ है मेरा 12 सेंटीमीटर, तो AE का लेंथ कितना होगा? AE इज इक्वल टू सेंटीमीटर। ये OA का लेंथ, OA इक्वल टू कितना है? R हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो OA इज इक्वल टू OC है ना, OA इज इक्वल टू OC है। C का लेंथ बोला है 3, छोटा सा पोस्टर, और ये टोटल लेंथ है मेरा R। इतना सा ये जो इधर OE का लेंथ, तो OE का लेंथ कितना होगा? R-3 सेंटीमीटर है ना। अब इस क्वेश्चन को कंसिडर करो, तो स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी 6 स्क्वायर तो नहीं, तो R² मतलब ये OA स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू OE स्क्वायर, R-3 स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, AE का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, मतलब 36। और इसको सॉल्व करो, चलता है कि नहीं? स्क्वायर माइनस 2 × प्लस प्लस 30, आउट हो गया। लेंथ कितना है? तो R 5, R इज कितना होगा? ठीक है, आया समझ में? डाउट तो नहीं है? क्या इजी है कि टफ है बोलो, सब प्रॉब्लम बोलो। सही है तो, आसान है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
क्या बोला है? द एडजॉइनिंग फिगर OD इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB सर्किल सेंटर O। ठीक है, OD इज परपेंडिकुलर, ठीक है, कॉर्ड AB कॉर्ड है, सेंटर है O, ठीक है। BC इज डायमीटर, इज डायमीटर, सही बात। सो दैट AC पैरेलल टू D, AC AC है जो कि पैरेलल है, एंड AC इज इक्वल टू 2 ऑफ OD। अब देखो ये कितना यूनिक प्रॉब्लम है, कितना अच्छा प्रॉब्लम है। OD परपेंडिकुलर टू AB है, ठीक है। में क्या होगा? पॉइंट ऑफ, है ना, एंड O इज द तक रखो पॉइंट ऑफ AB, ये हम लोग जानते हैं। और ट्रायंगल AB की द पॉइंट ऑफ O is the point of, ये BC का मिड पॉइंट क्यों है? तो भाई ये तो डायमीटर है ना, तो रेडियस है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है देखो तो DO ये हमेशा पैरेलल टू AC होगा ना। कहाँ से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं बोलो तो? ये हम लोग प्रूफ कर किए थे कि नहीं? देखो तो एक बार, जब ट्रायंगल का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ये मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है, इसका मिड पॉइंट E है, इसका तो इफ L टू BC एंड इफ इक्वल टू, तो हम लोग प्रूफ किए थे कि नहीं, है ना? तो ऐसा ही है। नेक्स्ट देखो, जो पैरेलल टू AC एंड OD ऑफ दैट AC, हो गया प्रूफ, ठीक है। डाउट है कोई? नहीं है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम चले। प्रॉब्लम को देखो, सर्कल के सेंटर O है, which chords AB and intersect at P में इंटरसेक्ट कर दिया, such that PO bisects एंगल BP, ये एंगल को OP बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, PO बाइसेक्ट कर दिया। प्रूफ दैट AB इज इक्वल टू C। अब भाई इसको कैसे प्रूफ करना है, कैसे करोगे बोलो तो? किसी को कोई आइडिया? सोचो सोचो। बाइसेक्ट कैसे प्रूफ कर, देख लेता हूँ।
इसको देखो, ये जो एक्चुअल में क्या है ना, इसका क्वेश्चन भी थोड़ा गलत है। क्या किया है, इसको ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था। हम लोग को क्या करना है, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वही परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए, ओ एफ परपेंडिकुलर। अभी ये दो ट्रायंगल में कंसीडर करो तो ये दो एंगल है, ये इक्वल है, सही बात। ये जो साइड है ये कॉमन है, तब एल ओ पी इक्वल टू एल ओ पी, सही बात। एंड एंगल ओ ई पी पी इक्वल टू एंगल ओ एफ पी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो तो एल एल साइड क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि नहीं। अब ये दो ट्रायंगल जैसे ही इक्विवेलेंट हो जाएगा, तब हम लोगों का ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ हो जाएगा। ओ ई इक्वल टू ओ एफ जैसे ही हो गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉर्ड दो कॉर्ड जो इक्वी डिस्टेंस है सर्किल का सेंटर से, वो दोनों इक्वल है ना। बोल सकते हैं कि नहीं बोल, तो बोल ही सकते हैं। बहुत बार प्रूफ किया इसको थ्योरम के यूज करके, सही ना। ठीक है, आइडिया क्लियर हुआ। चलो और एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम को देखो, इसके बाद आपका prove that the diameter of a circle perpendicular to one of the parallel chords of a circle is perpendicular to the other and vice versa। क्या करना है, देखो तो इसको कैसे प्रूव करना है। डायमीटर ऑफ ए सर्किल है, दो पैरेलल कॉर्ड है, देखो इसको कैसे प्रूव करना है। पहले बोला है, पहला वाला पार्ट देखो, परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू कॉर्ड्स, इसको नाम दे दो ओ, सही बात। अब देखो, इफ पैरेलल टू, है ठीक है, तो ये एंगल इक्वल होगा, तो एंगल ए एच इक्वल टू एल ए जी इक्वल टू 9। तो इससे एक चीज तो प्रूफ हो रहा है, इफ बोला है ए बी, मान लेते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर टू सी। हम लोग को करना है कि ए बी परपेंडिकुलर टू, ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो ए बी परपेंडिकुलर, इफ एक चीज तो प्रूफ हो, अब बोला है इसका मिड पॉइंट, तो कैसे हम लोग प्रूफ, देखो कैसे प्रूफ करते हैं। चलो क्या करो, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये दो ट्रायंगल बना मेरा, सही बात। दोनों ये 90 डिग्री,
RHS क्राइटेरिया लगाएंगे, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो राइट एंगल मेरा हो गया, हाइपोटेनस मेरा हो गया, ये कॉमन साइड है, तो क्या हो रहा है, ट्रायंगल ओ एच एफ इक्वल टू ट्रायंगल ओ एच, ठीक है। जैसे ये हो गया तो क्या हो रहा है, एच एफ इक्वल टू एच ई, तो एच मिड पॉइंट है, ठीक है। चलो आज का क्लास हम लोग इधर ही खत्म करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम बाकी रह गया, तो तुम लोग उस प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश करो, खत्म करने की कोशिश मत बोलूँगी, करने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, उस क्लास में हम लोग ये जो प्रॉब्लम बाकी रह गया इसको हम लोग करेंगे, और उसके साथ एक दो थ्योरम करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।